जो अपने मन को समझाता है वो समझा समझा कर एक दिन मन को काबू में कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है। और जो मन को नहीं समझाता, जो मन में आए कह दिया, जो मन में आया कर लिया, ऐसे लोग अपना नाश कराते हैं। रावण के जो मन में आता कर लेता, रावण के जो मन में आता कर लेता, जबकि राम, उनका मन आजाद नहीं, कंट्रोल में। इसलिए आप अपने मन को देखो, जब आप घोड़े पर बैठेंगे ना तो घोड़े की लगाम आपके हाथ में होगी, तब ना घोड़ा आपके कंट्रोल में चलेगा। जहां चाहो रोक लो, जहां चाहो चलाओ। यदि लगाम आपके पास नहीं है तो क्या घोड़ा फिर रुकेगा? कहीं भी कूदेगा, आपको मार देगा, कहीं भी गिराएगा किसी खाई में। इसलिए घोड़े पर बैठने के पहले क्या पकड़ो? लगाम। और उसे लगाम क्या होती है? लगाम खींचोगे ना घोड़ा रुक जाएगा, और लगाम ढीली करोगे चल पड़ेगा। हाँ या ना? क्यों जी, सही है? तो भाई ये बताओ कि घोड़े में लगाम होती है, आपके मन में लगाम है या नहीं? सोचिए आप कितने गैर जिम्मेदार लोग हैं कि आपने अभी तक अपने मन में लगाम नहीं लगाई, कंट्रोल नहीं किया मन को। अब आप क्या कहते हो? महाराज जी हमारा मन तो लगता ही नहीं, हमारा मन तो कंट्रोल में है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ आपने कभी प्रैक्टिस कराई ही नहीं मन को। आपने अपने मन को क्या नहीं कराई? हाँ, प्रैक्टिस नहीं कराई। अभ्यासेन तु कौन्तेय अवैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास से, प्रैक्टिस से मन कंट्रोल होगा। हमारे देश में जितनी उपासनाएं हैं ये मन को केंद्रित करने की ही तो उपासनाएं हैं। मन को इतना कंट्रोल करो कि पराई स्त्री में ना जाए। आपने इतना आजाद छोड़ रखा है कि आपका मन दिन भर आप इस स्त्री उस स्त्री में भागता है। आप भले किसी स्त्री को टच ना करो लेकिन मन तो जाता ही है। और यदि मन जा रहा है इसका मतलब आप ने अभी तक मन पर कोई काम नहीं किया, कोई लगाम नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? सवाल आपसे पूछा जाएगा। क्यों तुम्हारा मन सांड की तरह घूमता रहा? क्यों नहीं उसे कंट्रोल में रखा? जरूरी है। अच्छा ये बताओ, बंदर तो बंदर होता है लेकिन एक मंदारी का बंदर है और एक ये जंगल के बंदर हैं। बताओ किस बंदर को देखना पसंद करते हैं लोग? जोर से, किस बंदर को? जंगल के बंदर तो बंदर हैं लेकिन मंदारी का बंदर उन बंदरों से अलग है क्योंकि उसने कुछ सीखा है। वो कुछ, हाँ, उसके मालिक ने उसे सिखाया है, कंट्रोल उसने अपने मन को किया है। बंदर सबसे चंचल प्राणी है लेकिन मंदारी उसे भी सिखा देता है। मंदारी के इशारों पर बंदर नाचता है। सोचिए कि मंदारी यदि बंदर को कंट्रोल कर सकता है, वश में कर सकता है, तो आप भी अपने मन को वश में कर सकते हैं। और इतना वश में, जैसे मंदारी ने बंदर से बोला ससुराल जाएगा, कैसे जाएगा? वो गाड़ी से जाकर बताता है। आप जंगल के बंदर से बोलो क्यों ससुराल जाएगा, कैसे जाएगा? वो करेगा खौ खौ खौ, आपकी तरफ दौड़ेगा। हमें ससुराल सिखा रहा है। और मदारी का बंदर सीखा हुआ, कंट्रोल में। हाँ या ना? तो याद रखना मेरी माँ, समाज में उन्हीं की कीमत ज्यादा होती है जिनका मन कंट्रोल में होता है। राम और रावण में अंतर क्या है? सूक्ष्म दृष्टि जाएगी तो पता लगेगा कि राम का मन कैसा है और रावण का मन कैसा है। बताओ, रावण का मन चंचल है या राम का? रावण का मन कंट्रोल में है या राम का?
राम का मन कैसा है? जोर से, कंट्रोल में। और रावण का मन चंचल है तो पुतले जलते हैं, और राम का मन कंट्रोल में है तो मंदिर बनते हैं। पूरा खेल मन का है। आपका मन क्या आपके कंट्रोल में है? यदि है तब तो आप हैं, वरना आप क्या हैं आप ही समझो। जरा सी बात में गुस्सा आ गया, जरा सी कोई स्त्री दिखी, पुरुष दिखा, काम वासना आ गई। सुनो, काम क्रोध आने चाहिए, पर जब आप चाहें तब। ये सारे आपके कंट्रोल में होने चाहिए। मैं जब चाहूंगा तो मुझे गुस्सा आएगा। आप मुझे कितनी भी गाली देते रहो, आप मुझे गुस्सा नहीं दिला सकते, आप मुझे क्रोध नहीं दिला सकते। आप मुझे कितना भी गाली दो, मुझे गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा तब ही आएगा जब मैं स्वयं चाहूंगा कि हाँ जी यहां गुस्से की जरूरत है, आनी आ जाएगी। आप मुझे गाली देते रहो, मुझे गुस्सा नहीं आएगी, क्योंकि मैं आपके इशारों पर नहीं नाचता, मेरा मन मेरे इशारों पर नाचता है। जिसका मन जिसके हिसाब से नाचता है ना, वो सफल है। आपका कंट्रोल आपके बेटे पर बाद में बने, आपका कंट्रोल आपकी पत्नी पर, परिवार पर बाद में बने, पर आपका कंट्रोल आपके मन पर पहले होना चाहिए। यदि है तब तो आप जितेंद्रिय हैं। हमारा देश, हम किसी राजा महाराजा को जीतने पर विश्वास नहीं करते, हम किसी राजा को नहीं जीतना चाहते। हम भारतीय हैं, हम अपने मन को जीतना चाहते हैं। पूछो उन राजाओं से जिन्होंने सैकड़ों राजाओं को जीता, पूछो उन राजाओं से कि क्या तुमने सैकड़ों राजाओं को जीत कर भी क्या तुमने अपने मन को जीता? और मन को नहीं जीता तो सैकड़ों राजाओं को जीत कर भी आप दुखी ही रहेंगे। सुखी व्यक्ति तब होगा जब अपने मन को जीतेगा। इस संसार में सुखी वही हो सकता है जिसने अपने मन को जीता हो। और जीतना मतलब कंट्रोल। जब आप चाहेंगे तब क्रोध आएगा, जरूरत पड़ने पर लोभ आएगा, वरना लोभ नहीं। 1 करोड़ रुपया किसी का पड़ा हो, मैं कभी उस पड़े हुए पैसे की ओर, पड़ा हुआ सोना हो, कुछ भी मैं कभी देखता नहीं। उठाने की तो छोड़ो, देखता भी नहीं। जो मेरी कमाई का है, मेहनत का है, वो 1 रुपए क्यों ना हो, वो मेरे लिए बड़ा है। पर व्यर्थ का करोड़ों पड़ा हो, मेरे लिए माटी है। लोभ हो, अपने पैसे का हो, अपने मेहनत के पैसे का लोभ हो, भाई ये मेरा है, मेरी मेहनत का है, ये मेरा है। लेकिन आपका पड़ा है 1 करोड़ रुपया, मुझे मतलब नहीं। लोभ होना चाहिए, अपने का लोभ रखो ना। कंट्रोल मन होगा, कंट्रोल में मन होगा तो ये स्थितियां उत्पन्न होंगी। मन कंट्रोल केवल अपने पति और अपनी पत्नी को देखकर ही मन में काम का संचार हो। किसी और स्त्री को, हमारे गुरुजी एक दिन बता रहे थे कि दुष्यंत एक राजा हुए हैं। हमारे देश में महाभारत में उनकी चर्चा है। एक राजा हुए दुष्यंत, उन्होंने जंगल जब गए, वो जंगल, तो वहां एक संत जी की कुटिया, देख बहुत कितनी गहरी बात बोलूंगा, आप समझ लेना। एक राजा थे दुष्यंत, वो जंगल गए और जंगल में रास्ता भटक गए, तो उन्हें एक जंगल के अंदर कुटिया पर एक सुंदर सी कन्या दिखाई पड़ी, शकुंतला। क्या नाम था? शकुंतला। तो जब शकुंतला वो संत की कुटिया में थी,
तो संत की कुटिया में थी, बहुत सुंदर थी। तो राजा दुष्यंत, राजा ने जब उस कन्या को देखा तो राजा के अंदर ना उस कन्या को देख करके काम का संचार हो गया, मतलब वासना जाग गई। और जब वासना जागी तो राजा दुष्यंत ने प्रश्न किया उस कन्या से, देवी आप संत की कुटिया में हैं, लेकिन मेरा मन कहता है कि आप ब्राह्मण कन्या नहीं हैं, क्योंकि मेरा मन आज तक किसी ब्राह्मण कन्या को देखकर चंचल नहीं हुआ, आपको देखकर चंचल हो रहा है। मतलब जरूर आप ब्राह्मण कन्या नहीं क्षत्रिय होंगी, इसलिए मेरा मन चंचल हुआ। तब उस कन्या ने बोला कि हाँ महाराज, मेरे माँ बचपन में ही संत जी के पास छोड़ के चली गई थी और उन्होंने लालन पालन किया है। संत जी मुझे बेटी के रूप में रखते हैं, पर मैं ऋषि कन्या नहीं हूं, छत्राणी हूं। हाँ देखिए, एक राजा का मन, मतलब पहले की ये थी कि कोई उम्र से छोटी हो, उम्र से बड़ी हो, तो उस कन्या को देखकर भी मन चंचल नहीं हो सकता था। यदि वो छत्राणी है, क्षत्रिय है तो छत्राणी को, यदि कोई ब्राह्मण कन्या है तो ब्राह्मण का मन यदि किसी ब्राह्मण कन्या को देखकर चंचल हुआ तो वो सोच लेता था कि ये ब्राह्मण है इसलिए चंचल हुआ। बाद में उन्होंने फिर उनसे विवाह किया, बाद में उन्होंने उनसे विवाह किया। विवाह किया ये नहीं कि मन चंचल कर रहा है तो जबरदस्ती पकड़ के और उसका दुराचार करें उसके साथ, ना। धर्म पहले विवाह, क्या तुम तैयार हो मेरे से विवाह कर? हाँ हाँ, आप राजा हैं, मैं आपके साथ विवाह करने को तैयार हूं। फिर उन्हीं का पुत्र हुआ भरत। कहानी लंबी है, कभी सुनाएंगे आपको।